हेलो बच्चों आप सभी का हमारे इस चैनल में फिर से खैर मकदम है। बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों कि आप सभी का मुझे साथ मिलता जा रहा है। आप सभी सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही। आप सभी का इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम आप सभी को पढ़ा रहे थे कि नज़्म पढ़ा रहे थे। आपकी नज़्म क्लास 10th की लगातार नज़्में ही चल रही थी, लेकिन थोड़ा सा मसरूफ़ियत की वजह से बच्चों मैं वीडियो लगातार नहीं बना पाती हूँ। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से। लेकिन आप मेरे चैनल पे इस तरीके से जैसे बने हैं, आप सभी बने रहिए। जैसे ही वक्त मिलता है मैं पढ़ाती जाऊँगी आप सभी को। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए शुरू करते हैं ज़्यादा बातें ना करके। सबसे पहले मैं आपके लिए शुरू करती हूँ। ये आपका सबक, ये आपका नज़्म का हिस्सा है। और ये जो नज़्म है आपकी, इस नज़्म का नाम क्या है? इस नज़्म का नाम है नई तहज़ीब। ओके, तो हमेशा की तरह हम आपको सबसे पहले ले चलते हैं अल्फाज मानी पे। ये देखिए है आपका अल्फाज मानी, ठीक है, क्योंकि अल्फाज मानी जब आपको आ जाएगा तो आपको फिर तशरीह करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो सबसे पहला जो ये हमारा अल्फाज मानी है ये है राही मुल्क अदम, यानी कि दुनिया से चले जाना। फिर दूसरा है हमारा तबाह, यानी कि तबीयत की जमा। फिर मुगन्नी, यानी कि गाने वाला। फिर है तकलीद, यानी कि पैरवी, है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं तकलीद यानी कि पैरवी, मुगन्नी यानी कि गाने वाला, बेताल व सुम यानी बेसुर से, ठीक है। लुगात यानी कि जो आपका डिक्शनरी होता है, यानी कि अल्फाज यानी लुगात की जो जमा होती है, यानी कि जो डिक्शनरी आप इस्तेमाल करते हो वो। बाजार की भाखा यानी आम बोलचाल। जाम यानी कि घमंड। ज़ेरो ज़बर यानी मौशूकी की इस्तिलाह नीचा ज़ेरो ऊंचा बम, ठीक है, ये होता है आपका ज़ेरो बम। अब देखिए फिर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लीजिए। अल्फाज माने क्योंकि इंपॉर्टेंट तो होता ही है। जब आपको अल्फाज माने आ जाता है तो तशरीह आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, क्योंकि जो ये आपकी नज़्म है ना नई तहज़ीब, ये नई तहज़ीब आपके लिखने वाले जो हैं वो हैं अकबर इलाहाबादी, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या था? अकबर इलाहाबादी। आइए पहले हम इनके बारे में कुछ जानते हैं कि अकबर इलाहाबादी क्या थे, कैसे थे। थोड़ा सा मुख्तसर लफ्ज़ों में हम इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपका दिया हुआ गौर करने की बात। अकबर इलाहाबादी बहुत बड़े शायर थे, ठीक है, क्योंकि शायर हैं तो तभी तो आपकी नज़में लिखी गई हैं। बहुत बड़े शायर थे, बल्कि हम कह सकते हैं कि तंज़िया। देखिए यहाँ पे एक मेन पॉइंट मुझे आपका दिखाने का मतलब बस ये है कि जो यहाँ पे बहुत ही मेन पॉइंट आपका दिया, तंज़िया और मज़ाहिया शायरी के मैदान में वो दुनिया के बड़े शायरों में हम रुतबा हैं। आई बात समझ में? क्योंकि इनकी जो शायरी थी वो तंज़िया और मज़ाहिया शायरी थी। तंज़ करना यानी कि जो थोड़ा सा आपको तंज़ करना, अपनी ज़बान में हम कह सकते हैं किसी को ताना देना, है ना, किसी में जिसमें जो कमी हो उसके बारे में अगर हम वो ताना देते हैं तो वही क्या कहलाता है? तंज़ कहलाता है। लेकिन इनका जो तंज़ था वो मज़ाहिया शायरी के मैदान में वो दुनिया के बड़े शायरों में हम रुतबा है। अपने ख़यालात के लिहाज से वो बहुत क़दामत परस्त थे और अपनी बातों के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे, ठीक है। नई बातों की, देखिए सॉरी यहाँ पे नई बातों की, वो जो नई बातें थी, जो जैसे ज़माना बदलता जा रहा है और ज़माना है कितना फॉरेनर होता जा रहा है ना, ज़माने के पहनावे कितने बदलते जा रहे हैं, ये इस बातों के ये बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। इसी वजह से उनकी शायरी ने नई ज़िंदगी के मसाइल के बारे में, इसी वजह से जो उनकी शायरी है ना, जो हम नज़्म अभी पढ़ेंगे, इनकी जो शायरी है वो नई ज़िंदगी के मसाइल के बारे में कोई रोशनी नहीं मिलती है, लेकिन तंज़ और निगार की बड़ाई से उनकी तंज़ की तेज़ी में होती है। यानी कि उनकी जो शायरी में हमें अगर खुसूसियत मिलती है तो वो तंज़ की मिलती है, ना कि उसके ख़यालात में। इसलिए अकबर इलाहाबादी आज भी पढ़ने के लायक हैं, ठीक है। तो ये अकबर इलाहाबादी के बारे में बात हुई कि उनकी जो शायरी थी वो तंज़िया और मज़ाहिया शायरी थी उनकी, ठीक है। और उन्होंने नई बदलते हुए जो आज का जो ज़माना है तेज़ी से बदल रहा है, ये जो मगरिबी हमारी जो तहज़ीब है, यानी कि जो हमारी फ़ॉरेन की तहज़ीब है, हमारे ज़माने के लोग किस तरीके से फ़ॉरेनर जो तहज़ीब है उसको किस तरीके से अपना रहे हैं, ये बहुत साल पहले कब्ल ही इन्होंने क्या किया था, इस पर ये नज़्म लिख दी थी। ओके, तो ये है आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट बात। और देखिए एक बात मैं आपको और बता दूँ इनके बारे में।
देखिए एक बात मैं इनको बता दूँ आपको बच्चों, ये जो इनकी जो नज़्म है ना, जो आपको दिखाया मैंने आपकी ये नई तहज़ीब है ना, नाम तो इसका नई तहज़ीब है, लेकिन ये जो है इनकी बहुत बड़ी जो नज़्म है मुस्तक़बिल, ठीक है, ये मुस्तक़बिल से आपका ये हिस्सा लिया गया है। इनकी जो नज़्म मुस्तक़बिल से आपका ये हिस्सा लिया गया और इसका नाम रखा गया है नई तहज़ीब। नज़्म मुस्तक़बिल उर्दू शायरी की एक अहम मकामी हैसियत रखती है। शायर ने पैगम्बर ज़माना होता है और अकबर ने 100 साल कब्ल यानी कि 100 साल पहले ही मौजूदा तहज़ीब की तर्जुमानी की थी। यानी कि अकबर ने 100 साल पहले ही, इसमें मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ यहाँ पे कि अकबर इलाहाबादी ने 100 साल पहले ही ये बात बता दी थी कि कैसे ज़माना बदलेगा, है ना। मौजूदा तहज़ीब की तर्जुमानी की थी। इस नज़्म में वो कहते हैं कि मशरिकी, इस नज़्म में उन्होंने एक बात यही बताई है कि किस तरीके से मशरिकी तहज़ीब यानी जो हम जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, जिस जगह पे हम रहते हैं, जो हमारी मशरिकी तहज़ीब वो तमद्दुन है, कैसे हमारे बीच से ख़त्म होता जा रहा है और उसकी जगह एक मगरिबी तहज़ीब यानी कि जो हमारी फॉरेनर कल्चर है, यानी हमारी जो फॉरेन की तहज़ीब है वो हिस्सा ले रही है, वो अपनी जगह लेती चली जा रही है। इसी बात से उन्होंने 100 साल कब्ल ही उन्होंने ये बात यहाँ पे बता दी थी, जो आज अभी मैं नज़्म जैसे जैसे पढ़ती जाऊँगी आप सभी को ये ज़माने की बदलते हुए पूरे जो एक तस्वीर है आप सभी के सामने ये आती चली जा रही कि ये बात बिल्कुल सच हुई कि 100 साल पहले ही अकबर इलाहाबादी ने जो बात कहा था वो आज हमारे सामने, वो सब कुछ आज हमें देखने को मिलता है। ओके प्यारे बच्चों, तो ये तो इनकी बातें हो गई, नज़्म के बारे में आपकी बातें हो गई, अकबर इलाहाबादी के बारे में बातें हुई। लेकिन बच्चों मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये नज़्म मुझे तो बहुत अच्छी लगती है कि शायर ने इतने सालों कबल ही शायर ने ये अंदाज़ा उनका लगाना जो बिल्कुल 100% सही हुआ। देखते हैं, चलिए नज़्म क्या है मैं आपको बताती हूँ। नाम ही है इसका नई तहज़ीब, है ना। नई तहज़ीब यानी कि आपका नया कल्चर। ओके, तो इसमें शायर कह रहा है कि ये मौजूदा तरीके राह मुल्क अदम होंगे, ठीक है। ये मौजूदा तरीके जो ये आज का जो तरीका चल रहा है, जब शायर ने ये नज़्म लिखी होगी तब की बात है, ठीक है। ये जो आज का तरीका जो चल रहा है राह मुल्क अदम होंगी यानी कि ये दुनिया से चला जाएगा, ठीक है। ये जो मौजूदा तरीका है यानी राह जो मुल्क अदम है, ये जो मौजूदा तरीका है वो क्या रहेगा कि दुनिया से ये चला जाएगा यानी कि ख़त्म हो जाएगा। फिर उसकी जगह क्या हो जाएगा, उसकी जगह नई तहज़ीबें हो जाएंगी और नए सामान आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि शायर कहने का मतलब ये है कि जो उस वक्त जो ज़माना चल रहा था, जो तरीका चल रहा था वो ख़त्म हो जाएगा और उसकी जगह नई तहज़ीब आएगी और नए सामान हमें देखने को मिलेंगे। और क्या है, नए उन्वान से जीनत यानी कि औरतें, ठीक है, जीनत यानी कि औरतें, और नए उन्वान से यानी नए तरीक़ों से जीनत यानी कि औरतें दिखाएंगी अपनी हंसी यानी कि अपनी खूबसूरती या अपने जो फैशन होगा, नए तरीक़ों से औरतें अपने फैशन को दिखाएंगी जो आज हमारे सामने बिल्कुल बच्चों दिखाई दे रहा है। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको सब कुछ नज़र आता होगा। न ऐसा पेच जुल्फ़ों में न गेशों में ये खुम होंगे। यहाँ तक कि जो औरतें अपने बालों को जो बांधती हैं, पेच देती हैं यानी बालों को जो बांधती हैं ना, उनकी जुल्फ़ों में अब वो भी नहीं होंगे, यानी सभी के क्या होंगे, खुम नहीं होंगे, यानी कि सभी के बाल अब बंधे नहीं होंगे बल्कि पूरे के पूरे खुले होंगे, पूरे बाल उन सभी के खुले होंगे। ऐसा आज भी हमको, ऐसा अब आप देख रहे हो कि हम सबको ऐसा देखने को यही सब मिल ही रहा है। अभी आप देखते जाइएगा, सारी बातें आज के ज़माने की ही है जो 100 साल पहले लिखी गई हैं। न खातूनों में रह जाएगी पर्दे की पाबंदी। यहाँ पे देखिए खातूनों यानी कि न औरतों में पर्दे की, यानी कि औरतों में पर्दे की जो पाबंदी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, यानी औरतों में पर्दा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। न घूंघट इस तरह से हाजिबे रुए सनम होंगे, न औरतों में घूंघट यानी कि न किसी तरीके का पर्दा, न किसी का हिजाब, किसी तरीके के हिजाब यानी कोई भी पर्दा या कोई भी घूंघट या कोई भी जैसे बुर्का वगैरह नहीं रह जाएगा।
بدل جائے گا انداز تباہیں دور گردوں سے، نئی صورت کی خوشیاں اور نئے اسباب غم ہوں گے۔ شاعر یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ تباہی یعنی طبیعت کی جمع، تباہی کیا ہے یہ آپ کا طبیعت کی جمع، یعنی لوگوں کا جو انٹرسٹڈ ہے، یعنی لوگوں کا جو طبیعت ہے، جو لوگوں کا جو نیچر ہے وہ بدل جائے گا، لوگوں کی طبیعت آٹومیٹک بدل جائے گی، اور ہمارے سامنے ہماری جو خوشیاں ہوگی نا وہ نئے اسباب یعنی نئے سامان ڈھونڈنے میں ہی ہماری نئی خوشیاں ہوں گی۔ ہوتا نہیں کہ جتنا ہی زیادہ ہماری لائف لگزریس ہوتی ہے اتنا ہی ہمیں لگتا ہے کہ بہت خوشی ملتی جاتی، بہت سکون ہوتا ہے۔ جیسے کہ مطلب آج کل ہمارے یہاں کمپٹیشن ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس آج کولر ہے تو کل ہم اے سی لگوا لیں، یا اگر ہمارے پاس آج 2 ویلر ہے تو کتنی جلدی ہم 4 ویلر لے لیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب نئی صورت کی، نئے اسباب کی خوشیاں یہاں پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پہ دیکھیے، بہت ہوں گے مغنی نغمے تقلید یورپ کے، مگر بے جوڑ ہوں گے اس لیے بے تال و سم ہوں گے۔ بہت اچھی بات یہاں پہ کہی گئی ہے۔ یہ دیکھیے آج کل کے بچوں، یہ آج کے ہمارے جو بچے گانا سنتے ہیں، یہ اس گانوں پہ جیسے جو ریمکس کے گانے ہوتے ہیں وہ اس پہ بات کہی گئی ہے کہ مغنی یعنی کہ گانے والا، مغنی کیا کہلاتا ہے؟ یعنی کہ گانے، یہ دیکھیے یہاں پہ جو ہے آپ کا مغنی یعنی کہ جو گانے والا، نغمہ یعنی کہ گیت گانے والے ہوں گے نا، تقلید یورپ کی یعنی وہ تقلید یعنی پیروی کریں گے، وہ پسند کریں گے، جو گانے والے لوگ ہوں گے نا وہ گانا پسند کریں گے۔ کون سا گانا؟ وہ یورپ کا گانا، یہی جو آج کل آپ کے جو ریمکس گانے ہوتے ہیں، یہ ریمکس ہنی سنگھ کے وغیرہ کے جو گانے ہوتے ہیں، جو ریمکس گانے ہوتے ہیں آپ کے، یہی گانے لوگ زیادہ پسند کریں گے۔ مگر پھر شاعر یہاں پہ کہہ رہا ہے، مگر بے جوڑ ہوں گے اس لیے بے تال سم ہوں گے۔ لیکن ان گانوں میں کیا ہوگا؟ کوئی بھی تال، کوئی بھی سر کا کچھ پتہ نہیں رہے گا، بے جوڑ ہوں گے، وہ ایک دم بیکار ہوں گے، لیکن پھر بھی لوگ اسی کے دیوانے ہوں گے۔ ہماری اصطلاحوں سے زبان نہ آشنا ہوگی، لغات مغربی بیزار کی بھاخا سے ضم ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں پہ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہماری اصطلاحوں سے زبان نہ آشنا ہوگی، مطلب کہ لوگوں کی جو زبان ہوگی، لوگ جو اپنی زبان بولیں گے نا، وہ اصطلاحوں سے ان کی زبان جو ناشنا ہوگی، نہیں جانتی اصطلاحوں کو، اس کی زبان نہیں جانتی ہوگی، لغات مغربی بازار کی بھاخا سے ضم ہوں گے۔ اور جتنی بھی لغات، جو بھی ڈکشنری ہمارے سامنے رکھی ہوگی، جو بھی ڈکشنری ہمارے بیچ موجود ہوگی، وہ پورا مغربی بازار سے، یعنی جو فورن کی ہوگی زبان، فورن کی جو زبان ہوگی اسی سے ہماری پوری جو ڈکشنری ہوگی وہ پوری بھری ہوگی۔ بدل جائے گا معیار شرافت، چشم دنیا میں زیادہ تھے جو اپنے ذام میں وہ سب کم ہوں گے۔ یہاں پہ شاعر کہہ رہا ہے کہ بدل جائے گا معیار، بدل جائے گا معیار، پرچم بدل جائے گا کس چیز کا؟ شرافت کا، چشم دنیا سے۔ اس دنیا میں جو ہمیں آج شرافت دکھائی دے رہی ہے، وہ آنے والے زمانے میں یہ پوری شرافت کا جو معیار ہے ہمارے بیچ سے بدل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ زیادہ تھے جو اپنے ذام میں ہیں وہ سب کم ہوں گے، اور جو لوگ اپنے ذام یعنی کہ جو لوگ بھی اپنے گھمنڈ میں ہیں، وہ سب اپنے آپ آنے والے بہت پہلے، بہت زیادہ جن کے اندر گھمنڈ ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا جن کا گھمنڈ اپنے آپ ہی کم ہو جائے گا۔ کسی کو اس تغیر کا نہ حس ہوگا، نہ غم ہوگا، ہوئے جس ساز سے پیدا اسی بے زیر و بم ہوں گے۔ کسی کو اس تغیر، اس گھمنڈ کا، اس بدلاؤ کا کسی کو ذرا سے بھی غم نہیں ہوگا۔ کس بات کا غم نہیں ہوگا؟ اس بات کا نہیں ہوگا کہ ہوئے جس ساز سے یعنی جس مٹی سے ہم پیدا ہوئے، ہم اسے مٹی میں مل جائیں گے، اس بات کا کبھی کسی کو ذرا سے بھی اندازہ نہیں ہوگا، اس بات کا ذرا سے بھی کسی کو افسوس نہیں ہوگا۔ لوگ اپنے گھمنڈ میں، لوگ اپنے بدلاؤ میں، لوگ جو فارنر جو کلچر ہوگا اس کو اپنانے میں اتنا مست ہوں گے، اتنا مصروف ہوں گے لوگ، کہ ان کو اس بات کی بالکل بھی خبر نہیں ہوئی کہ ہم اگر اسی مٹی میں پیدا ہوئے تو اسی مٹی سے ہم ختم ہو جائیں گے۔ پھر یہاں پہ شاعر کہہ رہا ہے، یہاں پہ شاعر بہت اچھی بات کہہ رہا ہے، بچوں تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم ہے اے اکبر۔ یہاں پہ شاعر نے یہ بات کہی ہے، شاعر خود سے مخاطب ہو کے یہ بات کہہ رہا ہے کہ اے اکبر
تمہیں اس انقلاب کا، تمہیں اس بدلاؤ کا کیا غم ہے؟ اے اکبر، تمہیں اس انقلاب کا، یہ جتنا سارا میں نے ابھی بتایا کہ سب کچھ بدل جائے گا، یہ بدل جائے گا، وہ بدل جائے گا، اے اکبر تو تمہیں اس باتوں کا کیا غم ہے؟ تو کیوں غم کرتا ہے؟ بہت نزدیک ہے وہ دن بہت نزدیک ہوگا کہ نہ اس دن ہم ہوں گے اے اکبر، نہ تم ہوگے، نہ ہم ہوں گے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اے اکبر تو کیوں، خود کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے اے اکبر تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ یہ اتنا جو زمانے میں جو بدلاؤ آ جائے گا، جو تبدیلی ہو جائے گی، اسے دیکھنے کے لیے اے اکبر تو نہیں ہوگا، تو تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نا پیارے بچوں؟ تو یہ نظم مجھے بہت اچھی لگی اور امید ہے کہ آپ سبھی کو بھی اچھی لگی ہوگی، کیونکہ یہ نظم جو ہے وقت کے زمانے کی بدلتی ہوئی بالکل ایک حقیقت ہے، جو آپ ہم سبھی کے سامنے بالکل لکھی ہوئی، جو کہ بہت پہلے لکھی ہوئی تھی، لیکن یہ جو نظم ہے وہ بالکل آج کے زمانے کا بالکل حقیقت ہے۔ مجھے تو بہت اچھی لگی پیارے بچوں، مجھے جہاں تک امید ہے کہ آپ سبھی کو بھی بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ایک بار یہ نظم سمجھ نہیں آتی ہے تو ایک دو بار آپ نظم کو پاز کر کے بہت اچھے سے سمجھیے، کیونکہ اکبر الہ آبادی کی یہ ایک طنزیہ بہت ہی اچھی نظم ہے۔ اور پیارے بچوں، آپ سبھی کمنٹ تو کرتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ کے کمنٹ کو دیکھ کر کے، بس آپ کمنٹ میں اپنا نام، اپنی کس جگہ سے آپ ضرور لکھیے۔ اوکے پیارے بچوں، تو خوش رہیے، پڑھتے رہیے، ہمیشہ آباد رہیے، میری یہی دعائیں ہیں۔ اللہ آپ سب کو خوب کامیابی دے، تب تک کے لیے آپ سبھی اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔